वॉशिंगटन से तेहरान तक हुआ एक ऐसा खुलासा जिसने पूरी दुनिया को झकझोर दिया है। पूर्व CIA निदेशक माइक पॉम्पियो ने खुद स्वीकार किया है कि अमेरिका ने ईरान में सरकार विरोधी प्रदर्शनों को काफी मदद दी थी। ईरान सरकार के आरोपों को मिली नई ताकत और तेहरान ने तुरंत अमेरिका और इजराइल पर गुप्त रूप से शासन बदलने का आरोप लगाया। सर्वोच्च नेता अयातुल्लाह अली खामेनी की प्रतिक्रिया की प्रतीक्षा में पूरी दुनिया की अब निगाहें ईरान पर ही टिकी हैं। और जैसे ही क्षेत्र में अमेरिकी सैन्य मौजूदगी बढ़ने की खबरें आई है, तनाव के स्तर ने हद पार कर ली है। आने वाले दिन ईरान और अमेरिका के लिए बेहद क्रूशियल होने वाले हैं। अगर ईरान में हिंसा भड़काने के पीछे वाकई ट्रंप का हाथ था, तो क्या बदले में खामेनी अब इस पर कोई एक्शन लेंगे? देखिए इस रिपोर्ट में। वॉशिंगटन और तेहरान को हिला देने वाला एक चौंकाने वाला स्वीकारोक्ति। पूर्व CIA निदेशक माइक पॉम्पियो ने स्वीकार किया है कि संयुक्त राज्य अमेरिका ने ईरान में हालिया अशांति में सीधे तौर पर मदद की, जिससे पता चलता है कि विरोध प्रदर्शन पूरी तरह से सहज नहीं थे, बल्कि एक व्यापक गुप्त रणनीति का हिस्सा थे। इन टिप्पणियों ने अब ईरान के उन आरोपों को बल दिया कि संकट को विदेश से इंजीनियर किया गया था। इजरायली चैनल 13 के साथ एक साक्षात्कार में पॉम्पियो ने उन दावों को खारिज कर दिया कि वॉशिंगटन ने ईरानी प्रदर्शनकारियों को छोड़ दिया है। उन्होंने कहा, मदद मिली, बहुत मदद। हो सकता है कि हम ये सब न देख पाएं, लेकिन संयुक्त राज्य अमेरिका सक्रिय रूप से उनकी मदद करने की कोशिश कर रहा है। ये पूछे जाने पर कि क्या ट्रंप ने ईरान की सरकार को उखाड़ फेंकने का मौका गंवा दिया, पॉम्पियो फिर से असहमत हुए। उन्होंने संकेत दिया कि शासन परिवर्तन ही वास्तविक उद्देश्य बना रहा। पॉम्पियो ने पहले अशांति को अमेरिकी और इजरायली खुफिया जानकारी से जोड़ा था। दंगों के चरम पर उन्होंने ऑनलाइन लिखा, सड़कों पर मौजूद हर ईरानी को और उनके बगल में खड़े हर मोसाद एजेंट को नया साल मुबारक हो। तेहरान के लिए ये आर्थिक विरोध के रूप में शुरू हुई चीज़ों के पीछे विदेशी आयोजन का सबूत था। ये खुलासा ऐसे समय में हुआ है जब राष्ट्रपति ट्रंप ने ईरान की ओर एक विमानवाहक युद्धपोत समूह भेजा है और संभावित कार्यवाही की चेतावनी दी है। ट्रंप का कहना है कि वो परमाणु समझौता चाहते हैं, लेकिन उन्होंने ये भी दावा किया कि उन्होंने तेहरान को प्रदर्शनकारियों को फांसी देने से रोकने के लिए मजबूर किया। ईरान के विदेश मंत्री का कहना है कि बातचीत संभव है, लेकिन मिसाइलें और रक्षा गैर पराक्रमणी है। ईरान ने वॉशिंगटन और इजराइल पर शांतिपूर्ण रैलियों को आतंकवादी अभियान में बदलने का आरोप लगाया है। अधिकार समूह एक विनाशकारी तस्वीर पेश करते हैं। 6500 से अधिक मौतों की सूचना मिली है, जिसमें 100 से अधिक बच्चे शामिल हैं। हालांकि इंटरनेट ब्लैकआउट के कारण आंकड़ों को सत्यापित करना मुश्किल है। सूचना युद्ध अब उतना ही भीषण है जितना कभी सड़कें हुआ करती थीं। एक पूर्व CIA प्रमुख का कहना है कि अमेरिका ने आग भड़काने में मदद की। ईरान का कहना है कि वे लपटें विदेशी तोड़फोड़ थीं। और जैसे जैसे युद्धपोत अंदर आ रहे हैं और कूटनीति फीकी पड़ रही है, पूरा क्षेत्र संकट में है। क्या ये स्वीकारोक्ति जवाबदेही या गहरे टकराव की ओर ले जाती है? ये अमेरिका ईरान इतिहास का अगला अध्याय तय कर सकती है। Subscribe to One India and never miss an update. Download the One India app now.